एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग होते ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। तो स्टेयर्स वगैरह की सफाई हो रही है, मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी। तो आज है घर में कुछ खास। तो क्या खास है वो सब तो वो सब कुछ तो आपको ब्लॉग देखने के बाद ही सारा कुछ पता चलेगा। तो मॉर्निंग में पहले जैसे डेली के काम होते हैं, आज थोड़ा सा कुछ चेंज है। तो यहाँ पे पहले मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ही रही थी, और इधर मैंने वॉशिंग मशीन में पानी वगैरह डाल रखा। तो बहुत सारे कपड़े धुल चुके हैं, इसीलिए गंदा पानी आपको दिख रहा है। तो उसके बाद मैंने शूट किया है। और आप लोग बोलेंगे इतनी ज़्यादा गंदी मशीन दिख रही है, तो वो हो गई 10 साल पुरानी मशीन आई थिंक। और पर डे जो मशीन चलती रहती है तो उसकी कंडीशन यही हो जाती है। फिर हम उसके बाद कितनी भी क्लीनिंग करें, मैं जानती हूँ मैं कितनी क्लीनिंग इसकी करती हूँ, ब्रश से करती हूँ, हर तरीके से क्लीनिंग करती हूँ, बट इसकी क्लीनिंग मैं अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। तो ये तो हो ही जाती गंदी। उसके बाद इतने ज़्यादा कपड़े धुले आज हैं। तो आज है तासु की प्रिपरेशन लीव, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बीच में लीव पड़ी थी। तो मैंने लगा दी थी मशीन। जब मैं दिखती हूँ ज़्यादा कपड़े होते हैं तभी मैं मशीन वगैरह लगाती हूँ, वैसे तो हाथों से ही धो लेती हूँ। डेली के अपने मम्मी और संजना के कपड़े तो हाथों से ही धुलते हैं डेली के। डेली वॉशिंग मशीन नहीं यूज़ करती हूँ। और फिर बच्चों के जब ज़्यादा ही कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ, बच्चों के और हस्बैंड के जब हो जाते हैं इकट्ठे कपड़े, तो फिर मैं लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन। फिर सारे कपड़े उसी में धुल देती हूँ। और जिस दिन वॉशिंग मशीन लगाती हूँ उस दिन मैं अपने या मम्मी सबके कपड़े वॉशिंग मशीन में ही धुल देती हूँ। और जब देखती हूँ वीक में 2 बार तो मशीन लगाती ही लगाती हूँ, क्योंकि एक वीक में बेडशीट वगैरह जो हमारे बेड की हैं वो भी मुझे क्लीन करनी पड़ती हैं। और बहुत ज़्यादा कुशन कवर, पिलो कवर, बहुत ज़्यादा कपड़े आते हैं, तभी मैं वॉशिंग मशीन यूज़ करती हूँ। उसमें लग जाता है मुझे 4 से 5 घंटा कपड़े वॉश करने में। और नीचे कहीं जगह भी नहीं रह गई थी डालने की। और हुआ यूँ था कि 3 से 4 दिन बारिश होने के बाद कंटिन्यू बारिश हो रही थी 4-5 दिन से। तो उसके बाद धूप निकली है, बहुत ही अच्छे वाली अच्छी वाली धूप निकली है। तो बस यहाँ पे लाके कपड़े सबसे ऊपर आके फैला दिए, क्योंकि इससे क्या होगा, नीचे अगर कपड़े डालते तो अच्छी तरीके से सूख भी नहीं पाते और बदबू आने लगती ना सूखने की वजह से। और इतने ज़्यादा कपड़े फैला दिए कि ऊपर भी पूरी छत भर गई थी, और नीचे भी अभी धुल ही रहे थे कपड़े, और फैलाने को भी कपड़े हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे तैसे फैला पाऊँगी, वैसे सूख तो जाएंगे धुलने के बाद। और इतनी तेज़ आज धूप निकली कि धूप की वजह से 10 मिनट लग गया था कपड़ा फैलाने में। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी यहाँ पे। और नीचे क्लीनिंग वॉशिंग मशीन चला देती हूँ तो उसका राउंड वगैरह जैसे लगता है, तब तक सफाई वगैरह कर रही थी, पोछा वगैरह लगा रही थी घर में। तो बस ऐसे ही काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा थकावट आ गई थी, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद जस्ट आई हूँ अपने रूम में। रूम की बेडशीट, कुशन कवर, सोफ़ा कवर, ये सारे कुछ धुलूँगी, देखूँगी क्या गंदा दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। और एक तो ये होता है ना कि वैसे चाहे गंदा इतनी जल्दी ना हो, लेकिन बच्चे हैं सिरे तो पिलो नीचे डाल के फिर उसको खींचता खसीटता रहता है ना, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कवर वगैरह। तो ये सब भी निकाल लूँगी ले जाके, फिर इनको भी वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो कपड़ों की वजह से किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि मैं 12-1 बजे तक कपड़े ही धुलती रहती हूँ। वीक में ऐसा एक बार होना है। धोना ये तो मशीन में आने से रहा, ये तो मशीन में आएगा नहीं, तो उसको हाथों से ही धुलना पड़ेगा। तो आज तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं धुलने को। तो पूरी छत भी भर गई और अभी बहुत ज़्यादा मशीन में भी है और नीचे भी है, और ये इतने लेके भी जा रही हूँ नीचे। तो बस इतने ही धुलूँगी, क्योंकि इसको मैं नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद ही धुलूँगी, क्योंकि ये हाथ से धुलना पड़ेगा। और फिर इसको सुखाने के लिए थोड़ा सा जगह भी चाहिए होगी। तो आज तो जगह काफ़ी नहीं लग रही है मुझे, इसमें स्मेल जैसी आ रही है, क्योंकि सर्दी बारिश जब होती है ना, तो बारिश के बाद कपड़ों से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है कपड़ों से। और अभी मैं काम में सुबह से सफाई वगैरह की और कपड़ों पे लगी पड़ी हूँ, मशीन लगा के बस कपड़े धुल रही हूँ, फैला रही हूँ। और आज है कान्हा जी की छठी, कृष्ण जी की छठी आज बनाई जाएगी। तो मैंने तो कभी पहले नहीं मनाई, लेकिन हाँ इस बार मेरे यहाँ पे कान्हा जी हैं। तो बस ऐसे कढ़ी चावल बनेगा। तो कढ़ी आज संजना से बनवा रही हूँ कढ़ी, क्योंकि वो भी बनाना सीख जाएगी ऐसे ही खाना धीरे धीरे। तो मैंने कहा मैं तब तक इधर के सारे काम संभाल लूँगी, तब तक तुम बनाओ कढ़ी चावल रोटी। तो वो संजना वहाँ के देख रही, मम्मी बता देगी जैसा जो कुछ, क्योंकि मैं तो किचन में नहीं जा पा रही हूँ इस वजह से। इधर का ही फैला हुआ था साफ़ करने को, मम्मी वाले रूम में उनकी बेडशीट, उनके पिलो कवर वगैरह सारा कुछ निकाल के भी धुलूँगी जाके। और मैं आपको बता दूँ कि आज मेरे श्रेय की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, थोड़ी क्या, उसके कान में एक दाना निकल आया है, उसकी वजह से उसको बुखार भी हो रखा 2 दिन से। समझ में नहीं आ रहा था इसको बुखार क्यों आ रहा है। समझे कि शायद कोल्ड की वजह से आ रहा है, बारिश हो रही है तो शायद मौसम चेंज हो रहा, तो बुखार जैसा आ गया। लेकिन अभी पूरी तरीके से यहाँ के कान के अंदर दाना निकल आया। जब हम लोग ऐसे मार दिया, मैंने इसको 2-3 ऐसे स्लैब मार दिए,
तो वो बहुत रोया। तब पता चला उसके मतलब यहाँ पे पेन हो रहा है, बता रहा था मम्मा। तो जब देखा तो यहाँ पे मतलब दाना निकला हुआ था। तो आज उसको भी हॉस्पिटल ले जाऊँगी, दवाई दिलवाऊँगी, क्योंकि बच्चा है तो बर्दाश्त कर लेता। हम मतलब बड़े लोगों को अगर ये मतलब प्रॉब्लम हो जाए तो बर्दाश्त के बाहर होती। कान के अंदर मतलब अगर दर्द वगैरह हो तो सिर मतलब पूरे यहाँ पे हेड में दर्द होता है कान की वजह से। लेकिन बच्चा तो खेल में पड़ जाता है, उसको बुखार परमानेंटली आ रहा है, क्योंकि दवाई भी दे रही, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर के पास भी ले जाऊँगी, तो ये सारा काम समेट लेती हूँ। फिर खाना पीना मतलब हो जाएगा, उसके पास जाना है डॉक्टर के पास, थोड़ा सा मतलब मार्केट भी थोड़ी बहुत करनी है। तो ये सारे काम कर लेती, फिर मिलती हूँ आप सभी से और दिखाती हूँ संजना आज मतलब खाने में कैसा क्या कड़ी वगैरह बनाती है। तो पहले मैं आपको किचन का दिखा देती हूँ। ये दही निकाल के रखा, यहाँ पे बेसन वगैरह फेंट के बस पकौड़े बनाए जा रही हैं कड़ी के लिए। तो वो सारा कुछ आज संजना अरेंज कर रही है, मतलब सारा खाना ही कान्हा जी के लिए संजना रेडी कर रही हैं, क्योंकि कान्हा जी की छठी है। तो कान्हा जी की छठी में कान्हा जी को आज कढ़ी चावल ही भोग लगाया जाएगा। तो मैं मतलब कढ़ी इनसे आज इसलिए बनवा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी एक 2-4 दिन पहले बताया था इनको कि अब तुम खाना वगैरह दाल चावल सब्जी रोटी तो बना लेती हो, लेकिन हाँ अब मतलब थोड़े से वैसे वाले खाना बनाना सीखो, जैसे कि कढ़ी होती, दाल की पकौड़े वगैरह वाली होती है, ये वाली जो होती है बेसन वाली, ये सब बनाना वैसे सीखो। मतलब थोड़ी सी टफ होता है ये वाला खाना बनाना। तो आज की कड़ी मैंने इनको भी मतलब दे दी कि आज तुम बनाओगी। तो वैसे मतलब पूछ के मम्मी से पूछ रही थी, मुझसे पूछ रही थी, तो ऐसे तैसे करके बस बना रही हैं। और हाँ ठीक ठीक बना भी रही हैं, और कोशिश करनी भी चाहिए। मतलब ऐसा जो चीज़ नहीं आती है उसको सीखना भी चाहिए। और ये मतलब काम करने में वैसी भी संजना ऐसी है ना कि मतलब मैं अगर बता दूँ कि आपको ये काम करना है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है। और उसके बाद कढ़ी बनाने के बाद अभी चावल रोटी भी बनेगा और सब्जी भी एक बनेगी, क्योंकि मतलब कढ़ी थोड़ी थी, आज दही थोड़ी सी ही मैंने रात को लगा दी थी, बस उतनी ही मतलब दही में बस कढ़ी भगवान जी के लिए बन जाए और हम लोगों के लिए भी थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। और उसके अलावा बनेगी यहाँ पे सब्जी, क्योंकि ये बोल रही थी भाभी आलू की सब्ज़ी भी बना लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो और मैं तो अपने कामों में ही आज लगी पड़ी थी, मतलब खाना वगैरह सारा कुछ रेडी हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि मैं तब तक फ्री हो पाऊँगी। तो यहाँ पे बस कान्हा जी के लिए छोटी छोटी रोटियाँ बनाने लगी है और आलू की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई। क्योंकि मैं काम कर रही थी, थोड़ा सा शूट करने में प्रॉब्लम थी, कि बस जितना आके मैं फ्री हो रही थी बस उतना ही शूट कर लेती थी। तो यहाँ पे मम्मी से बोल दिया था कि मम्मी आप कान्हा जी का भोग लगा दो जाके। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी है और यहाँ पे कान्हा जी की रोटी एवरीवन। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी भी कपड़े मेरे मशीन में धुल ही रहे हैं। और मैं साड़ी अच्छे से पिन अप करके नहीं पहनूँगी, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ मुझे जाना है। अब श्री की भी तबीयत नहीं ठीक है, तो श्री को ले जाना है हॉस्पिटल में दवाई वगैरह दिलाने के लिए। और मुझे भी लेनी है दवाइयाँ, क्योंकि अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी और थोड़ा सा मतलब अंदर से फीवर भी लग रहा था। तो मुझे भी दवाई लेनी थी और श्री को भी दवाई लेनी थी। तो इसीलिए बस नहा के आके जस्ट मतलब नेल्स वगैरह क्लीन करने लगी थी। मतलब ये तो मेरा हर वीक काम होते हैं। तो खाना बना के रेडी कर दिया है संजना ने पूरा। तो बच्चों को भी खाना वगैरह दे दिया, क्योंकि कान्हा जी का भोग लगा चुकी हैं मम्मी, उसके बाद बच्चे खाना खा लेते हैं। तो इधर मैं भी नहा के आ चुकी हूँ, क्योंकि नहा के आ चुकी, खाने का बहुत मतलब लेट हो रही थी। तो मशीन में कपड़े ऐसे छोड़ देते, क्योंकि सोचा बाद में कपड़े वगैरह धुल लूँगी और खाना सभी के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि तब तक संजना और मतलब मम्मी दोनों लोग वेट करती रहेंगी जब तक मैं नहीं आ जाऊँगी। क्योंकि फिर क्या हो जाता है ना, अकेली पड़ जाऊँगी और अकेले खाना खाते मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये हम लोगों का मतलब रूल मानो या कुछ भी मानो, हम लोग मतलब अकेले खाना नहीं खाते। यहाँ तक कि संजना मम्मी जब तक मैं नहीं आ जाती तब तक खाना नहीं खाएंगे, और जब तक वो लोग मतलब किसी काम में बिज़ी हों तो मैं तब तक उनका वेट करती हूँ। तो ये हम लोगों का मतलब ऐसी आदत सी पड़ गई है, मतलब साथ में ही खाना खाना है, दिन का खाना हो चाहे रात का खाना हो, बस साथ में ही खाना खाना है। तो इधर हस्बैंड जी की मतलब आ चुके थे खाना खाने के लिए, तो चारों लोगों की प्लेट्स लगा ली हैं। बच्चे तो खाना खा ही चुके हैं।
और बस यहाँ पे चारों लोगों की प्लेट लगा ली हैं। और उसके बाद मुझे जाना है हॉस्पिटल में, तो मतलब हॉस्पिटल तो जाना ही है, उसके बाद मुझे एक पार्टी भी अरेंज करनी है, मतलब जाना है पार्टी में भी। तो वो सब आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वाले ब्लॉग में ऐड कर दूँगी सारा कुछ, तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर ये वाला आपको ब्लॉग पसंद आया, अच्छा लगा, तो उसको ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, हमारा ब्लॉग वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मस्ती के साथ, धूम धड़ाके के साथ। तो तब तक वेट करिए आप मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग का। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।